हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल विश्वपीडिया में। मैं विशाल शर्मा आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो कुछ खास है। आज की वीडियो में प्रोग्रेस करने से पहले मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। बैकग्राउंड ये है कि मैं जब छोटा था, मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। मेरे साथ अपनी भी में काफ़ी घटी हैं। तो मेरे को ये इंटरेस्ट था कि कुछ तो तरीका होगा कि अदर एंटिटीज़ के साथ कांटेक्ट करने का, कि हम किसी तरीके से उनके साथ कांटेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो उसी एक इमेजिनेशन के साथ मैं बड़ा हुआ। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया अराउंड 10 years ago, तो मैं ये वीडियोस देखने लगा, जैसे अमेरिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की। तो मैंने देखा दे वर यूजिंग इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट यूज़ करते थे टू कम्युनिकेट विद द अदर साइड। तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट हुआ, मैंने काफ़ी रिसर्च करा, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। तो फिर अभी हाल ही मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार विशाल, हमें करना चाहिए कुछ, हाँ, इसके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, क्योंकि वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ठीक है यार। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ इक्विपमेंट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। नाउ एक इक्विपमेंट तो यहीं से है जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरा मुझे अमेरिका से ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि वो इक्विपमेंट ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, वैसे अमेरिका में मैन्युफैक्चर होता है, अमेरिकन मैन्युफैक्चर है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको पहला इक्विपमेंट दिखाता हूँ। पहला इक्विपमेंट है, इसे बोलते हैं ईएमएफ मीटर। ईएमएफ मीटर क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्तों, ये हर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे आपका फ़ोन है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है या कुछ भी है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो ये जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट डिज़ाइन करा गया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए कि कितनी है। ठीक है, इसका पैरानॉर्मल से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था ताकि टेस्ट कर सकें कि कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की लीकेज तो नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, आप अपने बेड पे सो रहे हो, आप इस इक्विपमेंट को ले जाओ, जहाँ पे आप सर रखते हो वहाँ पे आप इस इक्विपमेंट को ऑन करो। अगर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है तो ये मीटर बता देगा कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हार्मफुल है या नहीं है। अगर हार्मफुल है तो आपको ढूंढना है कि कोई इलेक्ट्रिक स्विचेस या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके आसपास तो नहीं है जो ये हार्मफुल रेडिएशन छोड़ रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में, आपको स्लीपिंग पैटर्न में, आपको उस चीज़ में हार्म हो सकता है। तो यही इक्विपमेंट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब कोई इंसान मरता है एंड इफ़ दे पोजेस वेरी वाइब्रेंट एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट में मरा, जिसकी जो अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं, जो एक्सीडेंटली मर गया, लेकिन और वो भी बहुत यंग एज में, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब कभी हॉरर का सीन दिखाते हैं तो लाइट फ्लक्चुएट होती हैं, टीवी, रेडियो, इंटरफेरेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मोबाइल फोन्स में इंटरफेरेंस होता है। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि वो जो एंटिटीज़ हैं दे कैन इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेरेंस कर सकती हैं, क्योंकि वो जनरेट कर सकती हैं। तो आइए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसके साथ आता है आपका मैनुअल, जो आपको इसको पूरी डिटेल में बताएगा कि हाउ टू यूज़ इट, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये है आपका मीटर। इसमें बैटरी लगती है 9 वोल्ट्स की। 9 वोल्ट्स की बैटरी लगती है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये लगी बैटरी। इसमें पावर का बटन दबाएंगे और ये हो गया ऑन। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इसे लेके जाना है जहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होगी, ये बीप करेगा और आपको उसकी
रेंज बताएगा, उसकी रीडिंग देगा कि कितनी है। तो लॉट ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स व्हाट दे डू इज वो इससे एक आइडिया लगाते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंस है या नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, आप किसी हॉन्टेड लोकेशन पे गए, आप वहाँ पे खड़े हैं और आपने मीटर ऑन करा, आप वहाँ पे खड़े हैं और इसमें 0 रीडिंग्स आ रही हैं और आप कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई है तो कांटेक्ट करें। आप 2-3 बार बोलते हैं और इसमें रीडिंग आनी शुरू हो जाती है। इसमें एक लाइट है, ये लाइट ऑफ अपने आप ही जलनी बुझनी शुरू हो जाएगी, बीप करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है और ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है और रीडिंग्स दे रही है, यानी कि वहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एंटिटी एंटर कर चुकी है। ठीक है, तो ये है आपका EMF मीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें जो नहीं होती, जैसे कि पैरानॉर्मल थिंग्स नहीं होती, ये हमारी बनाई हुई हैं और ये हमारा सिर्फ अंधविश्वास है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मॉडर्न युग में हर चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं। हमारे इंडिया में तो हम इसको अंधविश्वास बोलते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में, UK जैसी कंट्री में आप जाइए, वहाँ पे तो कैमराज, हर चीज़ अवेलेबल है विच कैन गिव यू प्रूफ के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे इक्विपमेंट पे जो मैंने अमेरिका से ऑर्डर करा था, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं मिलता, और वो है PSB-11। इट इज़ कॉल्ड ITC रिसर्च डिवाइस। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक टाइप का रेडियो है। ये रेडियो एक, जैसे आपने पुराने रेडियोज यूज़ करे होंगे आपके घर में, तो उसमें वो घुमाने का जो उसका डायल था, आप उसको घुमाते थे, आप एक चैनल से दूसरे चैनल चेंज करते थे। तो जब आप एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते थे तो उसमें आवाज़ आती, वो एक डिस्टर्बेंस नॉइज सी आती थी, उसे बोलते हैं वाइट नॉइज़। तो ये जो रेडियो बनाया गया है, ये क्या करता है? इसमें 2 फीचर्स हैं। एक फीचर है कि ये चैनल स्वीप करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। दूसरा फीचर है टेम्परेचर। दोनों का काम क्या है? कहते हैं कि जहां पर पैरानॉर्मल एंटिटी प्रेजेंट होती है, वहां पे टेम्परेचर या तो घटता है या बढ़ता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। तो ये डिवाइस क्या करता है, अगर आप जहाँ पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पे कोई एंटिटी है तो अपना सबूत दो, तो ये या तो ये टेम्परेचर अगर वहाँ पे घटेगा तो भी ये बीप करके बताएगा कितना डिग्रीज ड्रॉप हुआ है, अगर बढ़ेगा तो भी बताएगा कितना डिग्रीज बढ़ा है और बीप करेगा, कलर चेंज करेगा। ठीक है। दूसरा इसमें रेडियो, इसमें 2 रेडियो लगे हैं, उन दोनों में आप AM और FM फ्रीक्वेंसी ऑन कर सकते हैं। अब इसमें आप इसकी स्वीप रेट, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, स्वीप रेट आप सेट कर सकते हैं। तो 1 मिनट में 50 चैनल्स पर मिनट से लेके आप 300 चैनल्स पर मिनट की स्पीड से आप स्वीप कर सकते हैं। जब आप 50 to 300 की स्पीड से जब स्वीप करते हैं ना आप चैनल्स, तो क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइट नॉइज डेवलप करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइट नॉइज जनरेट करता है। तो जो अदर एंटिटीज हैं वो इस वाइट नॉइज को यूज करती हैं अपना मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए। तो आइए देखते हैं कि कैसा दिखता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसमें भी इसका मैनुअल आता है, PSB-11 काम कैसे करता है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मैंने तो इस पर बहुत रिसर्च करी है, तो आई नो हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब हम इसे अनपैक करते हैं। अब ये जो है, ये है आपका PSB-11। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसमें आपको एंटीना भी है, आपको दिखा दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। साइड में आप इसका टेम्परेचर ऑन कर सकते हैं और लाइट भी ऑन कर सकते हैं। मैं आपको इसमें बैटरी लगा के चला के दिखाता हूं चलता है कैसे है। तो इसमें बैटरी लगाई, अब हम इसे करते हैं ऑन। तो ये करा ऑन। अब देखिए दोस्तों, इसमें दोनों चैनल में लाइट जली है जो कि रेड लाइट है। अब मैं इसको, ब्लू कलर की जो लाइट है इसमें, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये FM पे है, और रेड कलर की लाइट ये रिप्रेजेंट करती है कि वो AM पे है।
अब मैं जो FM है उसको रिवर्स स्वीप पे डालता हूँ, जो AM है उसे फॉरवर्ड स्वीप पे डालता हूँ। अब ये दो डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट रेट पे स्वीप कर रहे हैं, यानी कि एक फॉरवर्ड स्वीप कर रहा है जैसे आप घुमाते हैं राइट, फिर एक रिवर्स स्वीप कर रहा है जैसे आप घुमाते हैं, जो अपने पुराने जो रेडियस है उनको उल्टा घुमाते हैं, उनको रिवर्स करते हैं। अब मैं इनकी स्पीड बढ़ाता हूँ, इसकी स्पीड रिवर्स स्पीड की स्वीप रेट मैं करता हूँ 150 पे और FM की करता हूँ 150 पे। अब आप देखिए लाइट, आप देख सकते हैं इसमें फ्लक्चुएट कर रही है, अब ये कर रहा है, तो हमें एक राइट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी काम करती हैं। तो आप इसको AM को मैंने अब करा है 200 स्वीप पे, FM को करता हूँ 200 स्वीप पे। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं कि ये हेलो, मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। तो ये आप ये नॉइज सुन रहे हैं, ये वाइट नॉइज है। हेलो हेलो, एनीबडी हियर? हेलो। तो दोस्तों इस तरीके से यूज़ होता है। आप इसको हॉन्टेड लोकेशन पे ले जाकर आप सेटिंग्स कर सकते हैं इसकी अलग अलग स्वीप रेट पे। तो अलग अलग स्वीप रेट पे आपको राइट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, वो आपको वहीं जाके पता लगेगा जहाँ पे हॉन्टेड लोकेशन है। फिर आप क्वेश्चन पूछिए, तो अगर वहाँ पे वो स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो इसके थ्रू आपके पास आ सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। आप देख सकते हैं। What's your name? Sorry? Do you have a name? William. Is it William? Hello? What's your name? Did you said William before? तो दोस्तों ये इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ढूंढना बहुत उसी में टाइम लगता है। और आई एम नॉट वेरी अभी क्योंकि ये नया ही आया है तो मेरे को राइट फ्रीक्वेंसी भी ढूंढनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाके अपने इक्विपमेंट यूज़ करूं और पैरा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करूं, प्लीज़ आप मुझे मैसेज बॉक्स, इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए कि आप चाहते हैं कि मैं किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट करूं, कोई हॉन्टेड लोकेशन में जाऊं। और अगर इनफ कमेंट्स आए तो मैं डेफिनेटली जल्दी जाऊंगा। वैसे तो मुझे जाना ही है, आई हैव टू यूज़ इट, आई हैव पेड फॉर इट। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी फिर ऐसी वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि वी कैन गेट समथिंग थ्रू इट। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। आप मेरे चैनल पे आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप मेरे चैनल देखते रहिए। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।